गर्मियाँ जिस तरह से बढ़ रही हैं और हमने पावर स्टॉक्स लगातार रिकमेंड होते हुए देखा है, लेकिन एक खबर प्रकाश लेके आए हैं जो शायद लोगों को थोड़ा सा निराश करे। आपकी जो भी कमाई हुई है पावर स्टॉक्स में शायद बिजली के बिल में निकल जाएगी वो। हो सकता है अभिषेक। और महाराष्ट्र में भी कुछ समय पहले तो दाम बढ़ाए गए थे। हाँ, और आपके बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल जारी कर दिए हैं और जिसके तहत अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को टेक्निकल एंड कमर्शियल घाटा हुआ तो इसका बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा। थोड़ी सी निराश करने वाली चीज़ है, लेकिन निश्चित तौर पर कंपनियों के लिए ये बेहतर खबर हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। प्रकाश, बताइए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के एटीएनसी लॉसेस में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से आपके पावर टैरिफ में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इस बात की इजाजत देने की तैयारी की जा रही है कि अगर उनके एटीएनसी लॉसेस में बढ़ोतरी होती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंज्यूमर पर भी डाल सकते हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2023 जारी किया है, जिसका मकसद ये है, पहला मकसद तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सब्सिडी पेमेंट से संबंधित डिसिप्लिन लाई जाए और साथ ही साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को फाइनेंशियली ज्यादा रोबस्ट कैसे बनाया जाए, ये भी इस ड्राफ्ट रूल का एक अहम ऑब्जेक्टिव है। हालांकि कंज्यूमर को भी इस बात की इजाजत मिलेगी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एटीएनसी लॉसेस में कमी आती है तो उसका फायदा जो है कंज्यूमर को टैरिफ में दी जाए। यानी कि डिस्कॉम्स की एटीएनसी लॉसेस में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका भार कंज्यूमर पर डाला जाएगा, लेकिन अगर एटीएनसी लॉसेस में कमी आती है तो उसका बेनिफिट भी टैरिफ में कंज्यूमर को दिया जाएगा। ये इस ड्राफ्ट रूल का अहम मकसद है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार पावर सेक्टर को, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ज्यादा फाइनेंशियली रोबस्ट बनाना चाहती है और उसके लिए न्यू लॉस रिडक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और इस न्यू लॉस रिडक्शन प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉस रिडक्शन ट्रैजेक्टरी पर सहमति जतानी होगी और वो ऐसा प्लान है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। इस प्लान का मकसद ये है कि अगर एटीएनसी लॉसेस में कमी या बढ़ोतरी होती है तो इसका जो कॉस्ट है डिस्कॉम्स को भी वहन करना होगा और कंज्यूमर्स को भी वहन करना होगा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर एटीएनसी लॉसेस में कमी आती है तो जो कुल सेविंग होती है उसका जो 2/3 है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को टैरिफ में दिया जाएगा और जो बाकी हिस्सा है वो डिस्कॉम्स रखेंगे। अगर एटीएनसी लॉसेस में बढ़ोतरी होती है, घाटा बढ़ता है, तो उसका आधा हिस्सा डिस्कॉम्स को शेयर करना पड़ेगा और आधे हिस्से का भार जो है वो कंज्यूमर पर डाला जाएगा, यानी कि उनकी टैरिफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जितना भी कॉस्ट आएगा उसको भी पास थ्रू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट रूल जारी कर दिया है और इस पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है और 11 मई तक सभी स्टेक होल्डर्स न्यू ड्राफ्ट रूल पर अपनी राय भेज सकते हैं। का जो घाटा होगा उसका जो बोझ है वो ग्राहकों को उठाना होगा, यानी कि आपका बिजली का जो बिल है वो बढ़ सकता है। बढ़िया है, अगर आप गर्मियों में बिजली के बढ़े हुए बिल से अगर थोड़ा सा मुक्ति पाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसे निजात पाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पावर स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको रेकमेंड किए हैं और वहाँ पर लोगों के पैसे बने भी हैं।